लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 87 से लेकर धारा 90 तक देखेंगे। उसमें लिखा है आदेशिकाओं संबंधित अन्य नियम। सीआरपीसी की जो धारा 87 है और धारा 90 तक प्री एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। तो आज हम क्लास में सीआरपीसी की धारा 87 देखेंगे, सेक्शन 87 देखेंगे। उसमें लिखा है समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट जारी किया जाना। तो आज इसी को समझेंगे क्लास में। आओ बच्चों, बोर्ड पे चलते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे सीआरपीसी की धारा 87 लिखी है, सेक्शन 87 लिखा है। इसमें लिखा है समन के स्थान पर। जो समन की परिभाषा है सीआरपीसी में कहां दी गई है, तो आपको ध्यान में रखना है चैप्टर 6 है सीआरपीसी की, धारा 61 से लेकर 69 तक समन के बारे में सीआरपीसी में बताया गया है। ये बात ध्यान रखना। समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट जारी किया जाना। वारंट की परिभाषा कहां दी गई है? सीआरपीसी में धारा 70 से लेकर धारा 81 तक वारंट की परिभाषा दी गई है चैप्टर 6 में सीआरपीसी में। ये बात ध्यान रखना। तो सीआरपीसी की जो धारा 87 है, सेक्शन 87 है, ये बोल रहा है समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट जारी किया जाना। अगर न्यायालय किसी अभियुक्त को, किसी साक्षी को या कोई दस्तावेज डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए समन जारी करता है, तो अगर न्यायालय को यह लगता है वो व्यक्ति नहीं आएगा, फरार हो गया है या समन का पालन न करेगा, तो न्यायालय उसके अतिरिक्त उसके समन के स्थान पर वारंट जारी कर सकता है उस व्यक्ति के लिए। समन के साथ कर सकता है या समन के बाद कर सकता है अगर न्यायालय को लगता है। तो आज इसी को समझेंगे क्लास में। तो सीआरपीसी की धारा 87 में लिखा है समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट जारी किया जाना। तो इसमें लिखा है न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में, न्यायालय ऐसे किसी भी मामले में, मतलब कोई भी मामला हो कोर्ट में, किसी भी मामले में जिसमें वह किसी व्यक्ति की हाजिरी का मतलब होता है उपस्थिति के लिए इस संहिता द्वारा, इस सीआरपीसी के द्वारा सशक्त किया गया है। कौन? कोर्ट किया गया है। अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात, मतलब अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात, कौन? जो कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट बैठा है, जज बैठा है, जो उस व्यक्ति के लिए समन जारी कर रहा है, जिस व्यक्ति को कोर्ट में उपस्थित कराना चाहता है, चाहे वो अभियुक्त हो चाहे वो साक्षी हो। ये बात ध्यान रखना। अभिलिखित करने के पश्चात मतलब लिखेगा मजिस्ट्रेट, लिखित करने के पश्चात उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। कौन कर सकता है? वो मजिस्ट्रेट कर सकता है जो कोर्ट समन जारी कर रहा है किसी अभियुक्त के लिए, किसी साक्षी के लिए कि आपको कोर्ट में उपस्थित होना है। देखो, कोर्ट ने किसी अभियुक्त के लिए या किसी साक्षी के लिए समन जारी करा और न्यायालय को लगता है कि व्यक्ति नहीं आएगा, मतलब फरार हो गया है या समन का पालन न करेगा, तो कोर्ट अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उस व्यक्ति के लिए वारंट जारी कर सकता है। वो कब करेगा? अब देखते हैं। पहला पॉइंट यहां पर लिखा है क्या है, मतलब ए पॉइंट में देखते हैं क्या लिखा है। तो ए क्लोज क्या बता रहा है सीआरपीसी धारा 87 का? इसमें लिखा है यदि या तो ऐसा समन जारी किए जाने के पूर्व का मतलब होता है पहले, जो कोर्ट समन जारी कर रहा है उसके पहले या पश्चात या तो तुरंत, किंतु उसकी हाजिरी के लिए नियत समय के पूर्व मतलब पहले न्यायालय को विश्वास करने का कारण दिखाई पड़ता है। किसको? कोर्ट को। जिस व्यक्ति के लिए न्यायालय समन जारी कर रहा है उस व्यक्ति, मतलब कोर्ट किसी व्यक्ति के लिए समन जारी कर रहा है उसकी हाजिरी के लिए, अगर न्यायालय को ये कारण दिखाई पड़ता है कि वह फरार हो गया है। कौन? जिस व्यक्ति के लिए न्यायालय समन जारी कर रहा है कोर्ट, अगर न्यायालय को यह कारण दिखाई पड़ता है कि वो व्यक्ति फरार हो गया है या समन का पालन न करेगा, तो कोर्ट क्या करेगा? उस व्यक्ति के लिए वारंट जारी कर देगा गिरफ्तारी के लिए। समझो, एक व्यक्ति अपराधी है, अभियुक्त है या कोई साक्षी है
और न्यायालय उस व्यक्ति को कोर्ट में उपस्थित कराना चाहता है अपने समक्ष, तो कोर्ट में जो जज साहब है, मजिस्ट्रेट हैं, वो क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए समन जारी कर रहे हैं कि आप कोर्ट के समक्ष हाजिर हो, उपस्थित हो। ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब न्यायालय को यह लगता है अपने कारणों से खुद के, वो लिखकर भी देगा, उसको लगता है कि वो व्यक्ति फरार हो गया है या समन का पालन न करेगा। कोर्ट को लग रहा है, यह विश्वास करने का कारण किसके पास है, कोर्ट के पास है, कि जिस व्यक्ति के लिए मैं समन जारी कर रहा हूं वो व्यक्ति फरार हो गया है या समन का पालन न करेगा, तो कोर्ट उसी व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर देगा, पूर्व या पश्चात। ये बात ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं, इसमें लिखा है यहां पर बी क्लॉज ख में, यदि वह ऐसे समय पर हाजिर होने पर असफल रहता है। कब रहता है, जब उस व्यक्ति के लिए न्यायालय ने समन जारी किया था। किस व्यक्ति के लिए, जो अभियुक्त था या कोई साक्षी था, वो अब असफल रहता है कोर्ट के समक्ष हाजिर होने में। यह बात ध्यान रखना। और यह साबित कर दिया जाता है किसके द्वारा, जो समन की तामील करा रहा है, साबित कर दिया जाता है कि उस पर समन की तामील सम्यक रूप से ऐसे समय पर कर दी गई थी। अब वो व्यक्ति बता रहा है आगे कि मैंने समन की तामील करा दी थी जिस व्यक्ति के लिए आपने समन जारी किया था, और उसके पास टाइम था कि वो कोर्ट के समक्ष हाजिर हो। क्लियर होगी बात, कर दी गई थी कि उसके तदनुसार हाजिर होने के लिए अवसर था। अब उस पर टाइम था जब एक व्यक्ति के लिए कोर्ट ने समन जारी करा, और कोर्ट ने किसको दे दिया, पुलिस अधिकारी को दे दिया, या किसी लोक सेवक को दे दिया, या किसी अधिकारी को दे दिया जो कोर्ट का अधिकारी, कि जाओ आप समन की तामील कराओ उस व्यक्ति पर। अब वो व्यक्ति उस समन को लेकर उस व्यक्ति पर समन की तामील कराने के लिए पहुंच गया, तामील भी करा दी सम्यक रूप से, और उस व्यक्ति पर अवसर भी था कि वो कोर्ट के समक्ष हाजिर होगा, उपस्थित होगा, पर लेकिन वो नहीं आया। तो आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो अनुसार हाजिर होने के लिए अवसर था, और ऐसी असफलता के लिए कोई उचित प्रति हेतु नहीं दिया जा सकता। वो कोई बहाने मारने लगे, अपना आपको कोई तरीके से ऐसे बताने लगे कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बाहर था, ऐसे कुछ बताने लगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस व्यक्ति पर कोर्ट ने क्या करा, समन जारी कर दिया था, और समन की तामील भी हो गई थी, और कोर्ट को यह भी लग रहा है कि व्यक्ति फरार हो गया है या समन का पालन नहीं करेगा, तो न्यायालय उस व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर देगा तुरंत। ये बात ध्यान रखना। पर लेकिन ऐसे नहीं, अभिलिखित करेगा कारणों को अपने। न्यायालय को यह विश्वास होना चाहिए कि व्यक्ति कहीं फरार ना हो जाए या समन का पालन न करेगा, तो तभी वो गिरफ्तारी का वारंट जारी होगा। ये बात ध्यान रखना। तो कोर्ट के पास ये पावर है खुद की कि समन के स्थान पर वो गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर सकता है। ये बात ध्यान रखना। अगर किसी अभियुक्त को कोर्ट में उपस्थित कराना चाहता है, कोर्ट मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब अगर वो कोर्ट के अंदर उपस्थित कराना चाह रहे हैं किसी अभियुक्त को, अपराधी को या अभियुक्त को, तो अगर न्यायालय को लगता है इस व्यक्ति पर समन की तामील हो गई है और ये व्यक्ति नहीं आना चाह रहा है, इस पे अवसर था, तो न्यायालय उस व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर देगा। ये बात ध्यान रखना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। तो आज हमने सीआरपीसी की धारा 87 देखे, सेक्शन 87 देखा है। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अब प्री एग्जाम के क्वेश्चन सुन लो ध्यान से। तो एग्जामिनर आपसे कई बार प्री में पूछता है कि न्यायालय जब समन जारी करता है किसी व्यक्ति के लिए और उसके अतिरिक्त वारंट जारी करता है, वो किन कंडीशन में करता है। तो आपको ध्यान में रखना है, या तो पहला फरार हो गया है, या समन का पालन न करेगा, समन का पालन न करेगा। तो ये दो कंडीशन उसके पास होनी चाहिए। एक बात तो ये ध्यान रखना, प्री एग्जाम में आता है, जब न्यायालय किसी व्यक्ति के लिए समन जारी कर रहा है और उस व्यक्ति के लिए न्यायालय गिरफ्तारी वारंट जारी करना चाह रहा है, तो कब होगा ये, तो आपको ध्यान में रखना है। तो न्यायालय कहां पर लिखा है, ये रहा, पूर्व मतलब पहले या पश्चात, ये कंडीशन आपकी प्री एग्जाम में आती है, या तो पूर्व में या पश्चात, ये बात ध्यान रखना। और यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखना है, ये रहा, अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करेगा। ये प्री एग्जाम में आता है, अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करेगा। कौन करेगा, कोर्ट। जब न्यायालय को लगता है कि इस व्यक्ति पर समन की तामील हो गई है पर यह व्यक्ति नहीं आएगा, फरार हो गया या समन का पालन न करेगा, तब न्यायालय अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात तभी गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा। ये बात ध्यान रखना।
फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा इसमें या तो वो असफल रहता है जब उस पर समन पहुंच गया, वो नहीं आ रहा, और कोई उचित प्रति हेतु नहीं दिया जा सकता, ये प्री एग्जाम में आता है, ये बात ध्यान रखना। तो सीआरपीसी की धारा 87 सेक्शन 87 हमने कंप्लीट कर लिया है। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। कल हम सीआरपीसी की धारा 88 देखेंगे, सेक्शन 88 देखेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।